हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे यहाँ से। इससे पहले वाला मैंने एग्जांपल मैंने दिखा दिया था, मैंने आपको देखिए यहाँ तक मैंने बता दिया था इसका नाम कैसे होता है, वो चीज़ें मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे बात करें इस लिगेंड का नाम, इसके लिए पूरे कम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके लिए नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। कब? जब ब्रिज लिगेंड की तरह ये काम करे, यानी कि ब्रिज लिगेंड जब प्रेजेंट होगा तब इसका नाम कैसे लिखें। तो हमने क्या बताया, पहले इसका लिखिए, फिर इसका और इसका लिखिए, फिर इसका लिखिए और फिर इसका लिखिए। चूंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब दो तीन चीज़ें डायरेक्ट मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। भैया इसका बारे में तो बात अभी छोड़ दीजिए। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका सेंट्रल एटम जो नाम होगा वही सेंट्रल एटम का नाम लिख दिया जाएगा। पहला बात। दूसरा बात, पहला लिगेंड का तरह से जैसे है उसके लिए। अब हमारे पास यहाँ पे झंझट क्या आता है, ये 4 है तो 4 लिख देंगे, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे, NH2 है, OH है, कोबाल्ट है, ये है, वो है, सब लिख देंगे। हमारे पास क्या दिक्कतें आती है, पहली बात ये बताओ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। आप H2O को देख रहे हैं, H2O को नहीं, क्रोमियम को देखिए। क्रोमियम और कोबाल्ट तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों का नाम पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, या फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका। किसका लिखेंगे बोलिए? ये हाइड्रोक्सीडो, H से शुरू होता है। ये क्या होता है? AMMINE होता है, A से शुरू होता है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और इसके बारे में आपके पास परेशानी कहाँ आती है, ये तो अभी मैंने लिख दिया तो आपको समझ में आ गया ये ऐसे ऐसे होता है। मैंने इसको हटा देता हूँ, ये नहीं लिखा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज पूरे कंपाउंड पे टोटल चार्ज देखो क्या है। तो इसके ऊपर क्या -2 है, -2 है तो 2 के तो -4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टोटल -4। इसके ऊपर 0, इसका तो निकालना ही है भाई। इसके लिए -1, इसके लिए कितना हो जाता है? 0। 1 सेकेंड, ये सॉरी NH2 माइनस है ना, MH2 माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1, यानी कि -1। इसके लिए क्या है? 0। तो टोटल कितना हुआ? इट्स कॉल्ड -6। टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने देखो, एक यहाँ पे क्रोमियम, एक कोबाल्ट यहाँ पे, ये डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो हम क्या करना है? +3। अब कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3 ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ये दोनों +3 में होता। अगर सपोज दैट जो कोबाल्ट चाहे क्रोमियम के लिए अगर बात करें, सपोज दैट कोबाल्ट की बात करें +5 आ जाता है, तो हम फिर कोई ना कोई इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते और बोलते जो +5 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई और ऑप्शन देखेंगे, हम कोई और चीज़ देखेंगे जो हमको ऑक्सीडेशन नंबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्या क्या हो सकता है। हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो ये बारे में हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं राइट नाउ। हालांकि इतना टफ नहीं देगा, जो मैंने लिख दिया इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको लगता है इससे ज़्यादा नहीं आएगा। टोटल चार्ज नेगेटिव -6, टोटल पॉजिटिव चार्ज बाय डिफॉल्ट +6 होना ही है। तो कितना टोटल मेटल? 1 और 1 2 है, यानी कि ये वहाँ पे है, यहाँ पे है, डिवाइडेड 2 कर दें, दैट इज द 3। अब इसका नाम लिख दीजिए। आपका ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, क्योंकि जब मेटल के आगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, मेटल के आगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको अरेंज करना सिर्फ इसमें। इसका नाम लिख दें, सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे? पहले बोलिए, पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो क्या लिखेंगे? लिगेंड से पहले क्या है? उसका नंबर है, तो नंबर लिखो, तो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3। चलो भाई, इसका नाम लिख दिया, ये पूरे का नाम लिख दिया। अब ये दोनों में हमारे पास दोनों ही ब्रिज लिगेंड है, तो दोनों के आगे म्यू लगेगा। दोनों को में से पहले किसको लिखूं? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये है, तो क्या लिखेंगे? म्यू एमाइडो। ये देखो एमाइडो, AMIDO, एमाइडो। अब आप क्वेश्चन बोलेंगे सर एमाइडो की बात अभी थोड़ी देर पहले बताते एमाइन बोले थे, तो ये एमाइन मैंने बोला था एमीन के लिए। अगर ऐसे मिस्टेक हो गया होगा, अगर ऐसा बोला हूँ तो मैंने ये इसके लिए होता है एमाइडो, क्योंकि ये NH2- के लिए ये निगेटिव लिगेंड की तरह काम करता है, ये न्यूट्रल लिगेंड की तरह काम करता है। तो इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं एमाइडो। आप देख लीजिएगा, एक्चुअल में एमाइडो कब बोलते हैं? एमाइड होता है, AMIDE, इस ई को हटा करके ओ जोड़ देते थे, एमाइडो। तो क्या लिखा? म्यू एमाइडो। उसके बाद से इसके लिखे तो म्यू हाइड्रोक्सीडो। उसके बाद से इस पूरे का नाम लिखे तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसके लिए सल्फेट। मैंने फिर से बताऊं, ये सल्फेट में कभी भी नहीं लिखते हैं ये डाई सल्फेट, गलत हो जाएगा, क्योंकि Al2SO4 जो होता है थ्राइस लिखते हैं, तो आप कभी नहीं लिखते हैं जो एल्युमिनियम सल्फेट लिखते हैं, आप नहीं लिखते हैं डाई एल्युमिनियम ट्राई सल्फेट, नहीं, ऐसा नाम नहीं होता। इसके लिए नंबर कैसे लाते थे वो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जो A पे +2 होता है, B पे -3 होता है, तो हम क्या करते हैं, ये +2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई, तो Al2 B3 बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। सॉरी, मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या? A3, हाँ, Al3B2 ऐसे बोलते हैं। क्या गलती लिख दिया गया? अच्छा,
हाँ A3B2 ऐसा लिख सकते हैं। बट Al अगर एल्युमिनियम होता तो अलग बात होता। मैंने कहने का मतलब ये ऐसे ही लिखते हैं ना, अरे ऐसे ही लिखेंगे। अगर A और B की बात करता है A3 लिखेंगे, चूंकि ये 3 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो मेरे कहने का मतलब जी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने जो किया, ये जो आयंस कभी कभी आते हैं, ये जो आयंस जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं? चार्ज को बैलेंस करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते। चलो, तो ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट इसके लिए बात करें तो अब देखिए ये L1 दोनों लिगेंड सेम। ये देखिए ये मेटल के लिए ये एक अलग एंटिटी, एक अलग एंटिटी, यानी कि जो बात करें इसके लिए ये और ये, यानी कि सब दोनों सेम हो गया। तो क्या करेंगे, ये भी सेम, ये भी सेम, लिगेंड सेम और दोनों सेंट्रल मेटल एटम भी सेम और उसके साथ लिगेंड जो जुटा है वो भी सेम। तो क्या लिख दें, बस सिंपल सा इस पूरे लिगेंड को लिगेंड मान लीजिए और उस पूरे को मेटल की तरह मान करके इधर लेके चले जाइए। तो पहले लिगेंड में लिखे तो डाई लिख दीजिए, म्यू लिखना पड़ेगा और हाइड्रोक्सीडो, यहां तक ये काम खत्म लिगेंड का। अब इन दोनों के बारे में बात करें तो कितने हैं, क्रोमियम H2O4 कितने हैं, 2। तो यहाँ पे लिख दिया 20, ब्रैकेट स्टार्ट करो, लिखो क्या, टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 सल्फेट। ये लास्ट वाला डाई सल्फेट नहीं लिखते हैं और डाई सल्फाइडो नहीं लिखेंगे। अब कहेंगे ई को हटा के वो लिखो, नो, यहाँ पे ई का हटा करके ई रह गए, ई को हटाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे पहला वाला जो एग्जाम्पल लिखा था वो एग्जाम्पल है जब ये लिखा है ए और ये लिगेंड और ए ऐसा नाम लिखा होगा तो क्या बताएंगे, बोलेंगे जी इसके लिए एक मान लो तो इसका लिगेंड के पहले और इसके लिए दो, ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो दोनों का नाम अलग अलग लिख दो। पहली बात बताओ यहाँ पे सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है। हमने ये देखिए ये अमोनिया NH3 है, ये H2O, तो पहली बात ये सेम नहीं है तो ये तो तरीका है ही नहीं लिखने का। हम क्या लिखेंगे, पहले इसका देन इसका देन इसका, उसके बाद से लास्ट इसका, ठीक है। चूंकि ये तो हमेशा लास्ट में ही आता है ना, चूंकि निगेटिव पार्ट है तो हमेशा राइट साइड में जाता, पॉजिटिव हमेशा लेफ्ट साइड में आता। तो पहले इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3। अब 3 कैसे आया, यहाँ पे +3 कैसे आया, तो इसको निकालने के लिए फिर से ये देख लीजिए टोटल चार्ज आप पूरे कैलकुलेट कर लीजिए, -6 हो जाएगा +6 हो जाएगा। कोबाल्ट यहाँ पे है, कोबाल्ट वहाँ डिवाइडेड बाई 2 3, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे तो म्यू हाइड्रोक्सीडो लिख देंगे, पेंटा एक्वा कोबाल्ट लिख दीजिए कोबाल्ट 3, और क्लोराइड, क्लोराइडो नहीं क्लोराइड, क्योंकि ये आयन ये जो है कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा, लिगेंड की तरह काम करता तो इसको अंदर जाना पड़ता, ठीक है। चलो इसके लिए वाला है, इसका आंसर बोलिएगा। वंस अगेन ये H2O देखो ये सेम है, ये सेम है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो यानी कि ये ए और ये लिगेंड, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों को एक मान लीजिए, लिगेंड को एक मान लिया, तो लिगेंड को पहले लिखिए तो म्यू हाइड्रोक्सीडो, और ये एक और एक 2 है, ये वाला और ये वाला 2 हो गया, तो इसको पहले 20 लगा दीजिए और एक का नाम लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यस सर नो। वंस अगेन अगर आपके लिए चार्ज की बात करें, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो इसके लिए देखो -1 हो जाता है, ये -1 हो जाता है, और -1 तो ये 5 है ना, तो -5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, +6, मैंने +6 -6, तो +6 को डिवाइडेड बाई 2 कर देना तो क्या हो, +3 हो जाएगा। मैंने बहुत बार जिक्र किया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को देख करके मैं पूरा जितने टाइप की पॉसिबिलिटी होते सारे टाइप के पॉसिबिलिटी का नाम बताऊंगा। जब मैंने बता रहा है ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कैसे कैसे लिख सकते हो उसके बारे में देखिए। सबसे पहला काम, इसको पहले लिख दो, इसको लिख दे, इसको लिख दे, इसको लिख दे, इसको लिख दे, ऐसा कर दे। अब देखिए इस केस में क्या समझ में आए, ये एक अलग तरीके से लिख रहे हैं, ये एक, देखिए कितने पॉसिबिलिटी होती है। मैं पहला पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसको और इसको दोनों को एक मान लीजिए और इसको एक मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे, पहले ये लिगेंड का नाम लिखेंगे और इन दोनों मेटल का उसके बाद लिखेंगे ना, अजय सेटल मेटल एटम मान लो तो दोनों को बाद में लिखेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं इसके लिए, डाई, और देखिए ये दोनों क्या है, ये म्यू क्या है, और सॉरी OH क्या है, ब्रिज लिगेंड। तो हमने क्या लिखा, वो पहला वाला नहीं, ये वाला डाई लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा, म्यू हाइड्रोक्सीडो, हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया लिगेंड का नाम लिख दिया। अब मेरे को सेंट्रल मेटल एटम के बारे में सोचना है, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, यहाँ पे लिखा हुआ है FeH2O और यहाँ पे लिखा 4, ठीक है।
इन दोनों की बात करें तो दोनों को जब सिमिलर बोलेंगे तब तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अगर आप कहते जो 20 लिख दी तो 20 लिख देते आगे, लेकिन अगर 20 नहीं लिखते, चलिए मैं इसके लिए बता, ये वाला छोड़ दीजिए, इसके लिए नहीं, ये देखो डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, आप यही लिखना चाहते हैं ना, ये देखो 20 लिख दिया, तो इसका मतलब एक का नाम लिख दीजिए, तो क्या लेंगे, टेट्रा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। कर सकते हैं क्या, ये सब ये बात बता चुका हूँ भाई, ये तो आसान है, ये थर्ड वाला तो आसान है, तब से बता रहा हूँ, ये बता चुका हूँ। अब एडवांस में क्या पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, उस मल्टीपल चॉइस में अगर चारों दे देता है या 3 दे देगा, कहेगा ऑल ऑफ दीज, तो आपको ऑल ऑफ दीज मारना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात कहता है अगर इसको ये वाला सेकंड वाला देखिए क्या होता है, सेकंड वाला का मैंने ये वाला का डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए ये लिखा है टेट्रा एक्वा आयरन, इसका मतलब इसके बारे में ये लिख दिया है, और ये दोनों लिगेंड को एक साथ लिख दिया, कहता है डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो, ये लिख दिया, इसके लिए एक लिख दिया। अब कहता है फिर इसके लिए अलग नाम लिख देता है, कहता है टेट्रा एक्वा आयरन, ये लिख दिया, और क्लोराइड लिख, ये भी सही है साहब, ये भी सही है, ठीक है, जैसे पैटर्न लिखा है वो भी सही है, ये उसके वजह से ये, उसके वजह से अगर ये भी लिखता, इसको पहले लिखता फिर म्यू लिखता और लिखता क्या, हाइड्रोक्सीडो लिखता, फिर हाइफन देके फिर म्यू लिखता, फिर लिखता हाइड्रोक्सीडो लिखता, फिर उसके बाद से हम म्यू लगेगा तभी हाइफन लगेगा, उसके बाद से उसी के साथ में लिख देता क्या, टेट्रा एक्वा एमाइन दिस, इस तरीके से लिख करे, तो यहां पे ये भी सही हो जाता, पहले ये लिखता फिर ये लिखता फिर ये लिखता फिर ये लिखता तो भी सही हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए डाई म्यू हाइड्रोक्सीडो, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ब्रिज लिगेंड का नाम एक बार, ऑक्टा एक्वा डाई आयरन क्लोराइड, इसका क्या मतलब है, ये देखिए FeH2O4 इन दोनों को मिला करके कितने आयरन है, 2 Fe, कितने वाटर H2O, कितने टोटल 8, तो ये इन सब का नाम लिख दिया, इसीलिए लिखा है क्या, ऑक्टा एक्वा, यानी कि 8, ये देखिए 8 है ना, 8 H2O है, उसके से डाई आयरन, ये 2 आयरन है तो 2 आयरन के बारे में लिख दिया, और क्लोराइड लिख दिया, ये क्लोराइड यहाँ बाहर में पड़ा है तो क्लोराइड लिख दिया, ठीक है, यानी कि ये इसके बारे में चर्चा कर ली। अब हमको क्या करता है, एक और मेथड, एक और टाइप से लिखा जाता है, इन सब को ऐसे मान लो, इसको एक और इसको एक, दोनों सिमिलर हो जाए, कार्बन कॉपी है ना, है, तो इसके लिए अगर इसका नाम लिख ले तो इसको 20 लिख दे तो हो जाएगा, तो ये लिए 20 मैंने 2, मैंने बोलता है जी इस टाइप का दो चीजें यहाँ पे पड़ा है, तो देखिए 20 म्यू हाइड्रोक्सीडो, यहाँ पे टेट्रा एक्वा आयरन 3, इसके नाम लिख दे भाई, इसका नाम लिखेंगे तो ये 20 तो लिख देंगे, पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिख दिया यहाँ पे, तो ये लिख दिया क्या, म्यू हाइड्रोक्सीडो, ये 20 को छोड़ो, पहले म्यू हाइड्रोक्सीडो, उसके बाद से इसका नाम लिख दिया, तो मेटल के लिए तो इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे 20 लगा दिया, और इसी को लिख दिया क्लोराइड, यानी कि जो 20 लगा दिया बोले तो इसका एक कंपाउंड के लिए बात करते हैं, ब्रिज लिगेंड को पहले लिखेंगे, उसके बाद से इसको लिखेंगे, हम जानते हैं। अब ये कहिएगा सर इसमें का लिगेंड को पहले लिखेंगे मेटल को बाद में, तो वही तो काम कर रहे हैं, इस लिगेंड को पहले मेटल को बाद में करते ही है, लेकिन उससे भी पहले ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा ना। अब कहेंगे जी सर अभी तक तो हम लोग चल रहे थे, तो इधर से चल रहे थे, इधर से चल रहे थे, तो हम कह रहे हैं इसको लिखते थे, आप कहते थे इसको लिखते थे। अब मैंने क्या कहा, जो आप एक सेंट्रल मेटल एटम मानो और एक लिगेंड मानो, तो ये अगर ये आता है तो ये लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो इसको पहले लिखो, और इसको सेंट्रल एटम के बारे में बात करो तो बाद में लिखो। अब इसको भी तोड़ोगे तो इसमें क्या लिगेंड है, इसके अंदर में इसको पहले लिखना पड़ेगा, इसको बाद में, यानी कि जे यहाँ पे लिखने के पहले यहाँ पे क्या H2O के बारे में लिखना है, यहाँ आयरन के बारे में लिखना है, और ये OH यानी कि तीनों को मिलाना है, पहले OH देन H2O एंड देन आयरन, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये 4 के 4 नाम होते हैं, ये मैंने नाम बता दिया, ऐसे ऐसे लिखा, सॉरी लास्ट वाला नाम बता दिया, ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। 1 सेकंड में बता रहा हूं, अगर ये +3 आया है तो हम समझ सकते हैं Fe+3 में हो सकता है, अगर Fe+4 हो जाता आ जाता तो मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता, हम बोलते हैं एक Fe+2 होगा, एक Fe+3 होगा, कुछ भी मैंने कुछ तो हमको करना ही पड़ता ताकि जे उसके लिए क्या हो जाता, सेटिस्फाइड करता चार्ज, ठीक है, ठीक है।
ओके देन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम बात करेंगे मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसका मतलब क्या समझ में है भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दे दिया, ये वाला कंपाउंड, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, जो दोनों में क्या है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, कौन सा क्या कर रहा है, इसके लिए दोनों को अलग अलग करना होगा। दो कंपाउंड दे दिया, कैसे समझेंगे आप, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जी, किसमें क्या ज्यादा है, किसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्या नहीं है, तो उसके बारे में थोड़े मोड़े हमको, छोटा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 2-4 कंपाउंड का नाम होता है, उसको रटना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा जिसको कैसे कैसे होता है। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।